रामनवमी के त्योहार को ध्यान में रखते हुए एसपी ऑफिस में कोल्हान के डीआईजी प्रभात कुमार ने जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। कोल्हान के डीआईजी प्रभात कुमार के एसपी ऑफिस पहुंचते ही उन्हें विधिवत गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। डीआईजी ने एसपी ऑफिस में जिले के एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, सभी जीएसपी व थाना प्रभारियों के साथ विशेष बैठक की तथा सुरक्षा को लेकर कई दिशा निर्देश भी उन्हें दिया। रामनवमी, वासंती नवरात्र तथा सरुल के नजदीक आते ही शहर में अमनो चैन तथा सुरक्षा समेत विधि व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए डीआईजी ने सभी पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिया। जिसमें सभी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी और इंस्पेक्टर्स, ऑफिसर इंचार्ज जो टाउन के हैं उन लोगों को मैंने बुलाया है। सीनियर एसपी साहब के साथ इन जनरल सरहुल, रामनवमी ये सभी कुछ आने वाला है। एक जनरल प्रिपरेशन और जो पुलिस मुख्यालय और सरकार के स्तर से जो हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उन सभी चीजों को सभी लोगों को एक बार ब्रीफ करने के लिए और ओवरऑल एक तैयारी का जायजा लेने के लिए ये मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। आज के बाद सभी लोग फुल फ्लेजेड पर्व त्योहार के मोड में आ जाएंगे और ड्यूटीज भी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग अलग अलग थाना क्षेत्रों में कोई स्पेसिफिक इश्यूज होगा तो उसको ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में कचड़ों में पड़ा प्लास्टिक अब व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि रिसाइकलिंग कर बेकार प्लास्टिक से सड़कें बनाई जा रही है। जी हां, जो सड़क बनेगी वो अब तक की सड़कों से दोगुना मजबूत होगी। इसकी पहल भी शुरू हो चुकी है। जी हां, ये जो नजारा आप देख रहे हैं वो लौह नगरी जमशेदपुर का है, जहां कचड़ों में पड़ा प्लास्टिक को रिसाइकलिंग कर सड़कें बनाने का काम शुरू हो चुका है। यहाँ गंदे प्लास्टिक जो लोग कचड़ों में फेंक दिया करते हैं, जिसको की ओर से इसे इकट्ठा कर इन बेकार प्लास्टिक को रिसाइकलिंग कर इससे सड़कें बनाई जा रही है, जो आम सड़कों के मुकाबले 2 गुनी मजबूत होंगी। जुस्को के एमडी ने बताया कि रिसाइकलिंग कर इन कचड़ों में पड़े प्लास्टिक का उपयोग सड़कें बनाने में की जा रही है, जिससे सड़कें काफी मजबूत भी बन रही है। प्लास्टिक एक अच्छे काम में आ रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हर जगह आपको कचड़ों वाले प्लास्टिक की सड़कें ही देखने को मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस तकनीक में राज्य सरकार का पूरा सहयोग भी उन्हें मिल रहा है। कि हम लोगों ने अगर जहां तक प्लास्टिक वेस्ट का सवाल आता है तो इसके बारे में काफी कुछ हमारा काम चल रहा है। एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, जिसके अंदर हमने जो हमारी रोड रिपेयर्स होती थी उसमें हमने जो नॉर्मल प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको इस्तेमाल करना शुरू किया था। वो एक हमारा बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा और करीब करीब हमारा जो बिटुमिन कंजम्पशन होता है वो प्लास्टिक के इस्तेमाल के चलते चलते 30% तक कम हो पाया। तो प्लास्टिक जो शहर के अंदर हमारा प्लास्टिक वेस्ट हम इकट्ठा करते हैं उसको ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, उस ग्रैन्यूल्स को हम बिटुमिन में मिलाते हैं और उससे ये हमारी रोड सरफेस अब बनती है। और ये अब हमारी प्रैक्टिस हो गई है। रोजमर्रा के जो भी हमारा काम चलता है उसके अंदर ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की तरह से अब इसमें इंक्लूड हो गई है। उसके अलावा जो हम लोगों ने जो नया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो स्कीम बनाई है, उस स्कीम के चलते हुए जो हमारा सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट है और प्लास्टिक हमारा जो अलग से सेग्रीगेट होकर आता है, उस प्लास्टिक के अलग अलग तरीके से रिसाइकलिंग अब हम लोग उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो कुछ किस तरह से हम उसको फ्यूल में कन्वर्ट करके और उसके बाद हम उसमें उसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए उस फ्यूल को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे गांव वगैरह के अंदर भी जो सड़कें बनेंगी उसमें इस टेक्निक का इस्तेमाल हो सकेगा। वहीं लौह नगरी जमशेदपुर के सभी सड़कों का चौड़ीकरण का काम भी चल रहा है, जिन सड़कों को बनाने के लिए शहर के कचड़ों में पड़े प्लास्टिक का रिसाइकलिंग कर सभी सड़क बनाई जा रही है। इससे अब शहर में सफाई भी रहेगी और शहर के कचड़ों से शहर की सड़कें भी बनाई जा सकेगी। आ रहे हैं रोड, हम लोग एक्चुअली चौड़ीकरण कर रहे हैं रोड का। जहाँ जहाँ पर भी कुछ रोड में प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ गड्ढा वगैरह दिख रहा है उसको हम लोग रिपेयर कर रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं काम। हाँ, ये एक्चुअली एग्रीगेट और बिटुमिन और हम लोग का जो वेस्ट प्लास्टिक है जिससे जो है बहुत सारा प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग इसमें यूज कर लेते हैं। जो कि गंदा प्लास्टिक है, जो यूजलेस प्लास्टिक है, जो वो हम लोग इसमें बिटुमिन की जगह वो भी यूज होता है, बिटुमिन के साथ वो भी यूज होता है। तो ये वेस्ट प्लास्टिक भी हम लोग इसमें यूज करते हैं। अब देखना है कि क्या जुस्को का ये तकनीक सफल हो पाता है और क्या सरकार इस तकनीक को मुहर लगाती है।
और आने वाले दिनों में क्या झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बनने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के तहत प्लास्टिक की सड़कें ही बनाई जाएगी? जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में राम जन्म नगर निवासी एक मजदूर की उसी के ठेकेदार ने पिटाई कर डाली, जिसके विरोध में बस्ती वासियों ने मंगलवार को कदमा थाना पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही साथ ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया। बताया जाता है कि ठेकेदार उपेंद्र सिंह बालू का कारोबारी है और वो अपने मजदूरों को कम वेतन दिया करता है। पिछले दिनों मजदूरों ने कम वेतन से परेशान होकर काम को बंद कर दिया था और इससे ठेकेदार काफी नाराज था। सोमवार को नाराज ठेकेदार उपेंद्र सिंह ने मजदूरों के नेतृत्वकर्ता के घर पहुंचकर उसकी पिटाई कर डाली। साथ ही साथ उसे जान से मार डालने की धमकी भी दी गई। मंगलवार को इसके विरोध में बस्ती वासियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए कदमा थाना पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। इन्होंने प्रशासन से मांग किया है कि अविलंब ठेकेदार की गिरफ्तारी की जाए। इनके यहाँ गिट्टी और बालू की सप्लाई होती है और वह मजदूर वर्ग के लोग जो है हमारे पार्टी के लोग भी हैं, गांधी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, अपने बाल बच्चों के लिए रोजी रोजगार करके कमाते हैं, दिन भर कमाते हैं, ट्रक में मजदूरी करते हैं, बालू गिट्टी ढोते और उठाते हैं। ऐसे हालत में मजदूर को लगा कि हमारा जो मेहनताना है या श्रम का जो पैसा है वो और कुछ मिलना अधिक चाहिए था। कम पैसा मिलने के कारण वो अपनी बात को अपने ठेकेदार से रखा कि भाई हमारा पैसा कुछ बढ़ाया जाए, और उसी को लेकर के कल दिनांक 27 तारीख को ही इस बारे में वो लोग एक स्ट्राइक भी कर दिए मजदूर वर्ग के लोग, पैसा बढ़ाने को लेकर के। इतने में उग्र होकर के जो ठेकेदार लोग हैं, जो सप्लायर है, जिनकी नाम इसमें एफआईआर में सम्मिलित है और उनका नाम एफआईआर में आ रहा है, वो लोग मिल करके, ये लोग काम करने नहीं गए तो वो लोग मिल करके इनके साथ मारपीट किए। महिला लोग बोलने गई तो महिलाओं के साथ में भी इज्जत से खिलवाड़ किए, महिला को भी मारपीट किया गया और ये पूछे जाने को लेकर के लोग वहाँ के ठेकेदार 4 लोग जो है मारपीट कर दिए। केंद्रीय सरहुल पूजा समिति की बैठक सीताराम डेरा स्थित सरना भवन में आयोजित की गई। बैठक में कहा गया कि 30 मार्च को आदिवासी परंपरा के तहत विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। सीताराम डेरा स्थित सरना विकास भवन में आयोजित बैठक में केंद्रीय सरहुल पूजा समिति की ओर से सरहुल के दिन आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि 30 मार्च को दोपहर 3 बजे सीताराम डेरा सरना विकास भवन से पारंपरिक परिधानों से सुसज्जित होकर आदिवासी, मूलवासी समेत अन्य जनजाति समुदाय के लोग शोभा यात्रा में शामिल होंगे। पारंपरिक ढोल, नगाड़ों तथा मांदर की थाप पर नृत्य भी इस दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार पश्चिम सिंहभूम से भी लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे तथा खास आकर्षण के रूप में छौ नृत्य की भी कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। इस दौरान झारखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही साथ विभिन्न समुदायों को अगुवा को पगड़ी पहनाकर स्वागत भी किया जाएगा। परसों 30 तारीख को हमारा सरहुल त्योहार है। सुबह से पूजा स्थल में हमारा जमशेदपुर में सभी जगह सीताराम डेरा जहाँ भी हमारा सरना स्थल है वहाँ पूजा पाठ से हम लोग शुरू करते हैं। दोपहर में 2 बजे से 3 बजे विभिन्न आदिवासी समुदाय के जो अगुवा हैं, नेतृत्वकर्ता हैं, उनको हम लोग पगड़ी पहना के सम्मानित करते हैं। उसके बाद 3 से 3:30 बजे के अंदर हम लोग सीताराम डेरा शोभा यात्रा निकालते हैं, जो सीताराम डेरा थाना होते हुए एग्री को गुलचक्कर से लेकर भालूवासा बाराद्वारी होते हुए साक्षी गुलचक्कर बसंत सिनेमा होते हुए हम लोग वापस फिर रिफ्यूजी कॉलोनी होते सीताराम डेरा वापस लौटते हैं। उसके बाद जो भी विभिन्न दल के या समाज सेवी हमारे बीच उपस्थित होते हैं, मंचीय कार्यक्रम भी होता है और शोभा यात्रा में लगभग हम लोग 10,000 लोग के शामिल होने की इस बार संभावना है। विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ, छौ नृत्य के साथ भी 3 अखाड़ा यहाँ से निकलता है। आदिवासी पुराण समाज, आदिवासी मुंडा समाज, आदिवासी हो समाज का नेतृत्व करते हुए यहाँ से हम लोग शोभा यात्रा को सफल बनाते हैं। शहर के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के प्राचार्यों के साथ जिला शिक्षा अधीक्षक ने बैठक की और सरकार की ओर से स्कूलों में दी गई सहायता की जानकारी ली। हाल ही में सरकार की ओर से प्राथमिक विद्यालयों में किचन सेट दिया गया है। इसके तहत कहां कितना खर्च किया गया है, इसका ब्यौरा जानने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक ने सभी प्राइमरी स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ बैठक की तथा खर्च का ब्यौरा लिया। साथ ही साथ विद्यालयों में पठन पाठन को और बेहतर बनाने के लिए प्राचार्यों को कई दिशा निर्देश भी दिया गया।
कुछ किचन सेट की राशि जो दी गई है वो निर्माणाधीन है, उसी की समीक्षा हो रही है ताकि यह निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कराया जा सके। कहाँ से लोग आए हुए हैं? अभी पोटका से आए हुए हैं। पोटका में जो भी किचन सेट दिया गया है, पोटका प्रखंड के प्रधानाध्यापक आए हैं, पासबुक के साथ आए हैं। समीक्षा की जा रही है, मुझे राशि कब मिली है, कार्य कितनी हुई है और ये कार्य कब तक समाप्त हो जाएगा। कितनी राशि मिलने की कई है। किचन सेट है 1,62,000 रुपये का है, 2,18,000 रुपये का है ना। 2 तरह की किचन सेट की राशि है छात्र संख्या के आधार पर, तो उसी की समीक्षा हो रही है ताकि कार्य जो है इसको पूरा कराया जाए। कुछ विद्यालयों का पूर्ण हो गया है, उनको उपयोगिता प्रमाण पत्र जो है जमा करने का निर्देश दिया जा रहा है।